ये वीडियो देखने के बाद तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी इस दुनिया में वाहिद बचे हैं जो इस पूरे मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के जरिए अपने मसले का हल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खुश होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमेरिका गुज़श्ता 2-3 माह से कह रहा था कि रूस जो है यूक्रेन के ऊपर हमले का मुकम्मल मंसूबा रखता है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन एंड तक इस बात की तरदीद करते रहे। लेकिन कल हमने देखा कि रूस ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी है और हमला कर दिया, जिसके साथ जंग का बाकायदा आगाज़ भी हो चुका है। इस सारे मामले में इंडियन मीडिया भी बहुत पुरजोश है और एक बहुत बड़ी खाम ख्याली का शिकार है। देखते हैं वो क्या मामला है। इसके साथ साथ जब जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान उस वक्त मॉस्को में मौजूद थे। इस मामले को लेकर मीडिया में काफ़ी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक अभी भी जारी है। कल हुई थी ये मीटिंग और विदेश मंत्री भी शामिल है। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद हैं। यूक्रेन और रूस के बीच जंग के हालात पर ये क्या मोदी जी ने दाढ़ी छोटी कर ली या फुटेज पुरानी है? भारतीय अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनको कैसे भारत सुरक्षित लाया जाए, इस बात पर भी चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और यूक्रेन पर रूस बम बरसा रहा है। यूक्रेन में रूस ने भारी तबाही मचा दी है। ऐसे में दुनिया की नजर एक बार फिर से हिंदुस्तान पर टिकी है। भारत के पीएम मोदी की तरफ दुनिया आशा भरी निगाहों से देख रही है। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से अपील की है कि मोदी अपने दोस्त पुतिन को समझाएं ताकि दुनिया को तबाही से बचाया जा सके। अच्छा, यानी कि अब इंडिया एक बार फिर दुनिया को तबाही से बचाने जा रहे हैं। पुतिन की इतनी दोस्ती है नरेंद्र मोदी के साथ कि वो अब ज़ाती मशवरे भी देंगे और रूस की रियासत को चलाने के लिए मोदी जी अब मशवरे देंगे। चले देखते हैं मज़ीद इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है। नरेंद्र मोदी को किस कदर आलमी रहनुमा के तौर पर पेश किया जा रहा है। यूक्रेन में पुतिन का तांडव दिख रहा है। हमला तो हो गया और अब तक तकरीबन 150 के करीब हलाकतें हो गई हैं यूक्रेन के सदर के बकौल। यूक्रेन की जमीन पर रूस बम बरसा रहा है। कैसे एक सुपर पावर टूट पड़ी है एक छोटे से मुल्क पर, और ये सब अमेरिका की कारस्तानी है, उसकी इश्तियाल अंगेजी हैं जो पुतिन को इस नहज तक लाने में सबसे अहम है। शहरों पर पुतिन के प्रहार से हाहाकार मचा है। पुतिन के धमाके से यूक्रेन में हर तरफ दहशत मची है। बीतते वक्त के साथ यूक्रेन पर रूस का हमला और घातक होता जा रहा है। अब जब जंग शुरू हुई है तो अमेरिका नजर ही नहीं आ रहा। ऐसे में जो यूक्रेन अभी तक अमेरिका के भरोसे पर रूस को आंखें दिखा रहा है, उसे अब समझ आने लगा है कि दुनिया में अगर रूस को कोई मुल्क समझा सकता है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। क्योंकि भारत के पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती दुनिया ने कई बार देखी। इनके ताल्लुकात तो वाकई बहुत खुशगवार हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ये जाती विश्व मंच पर जब भी पुतिन और मोदी मिले तो पहले से ज्यादा गर्मजोशी नजर आई है। फुटेज बहुत पुरानी गवाह है कि रूस के साथ भारत के संबंध कितने प्रगाढ़ रहे हैं। जब जब भी भारत किसी मुसीबत में फंसा है तो रूस भरोसेमंद साथी बनकर सामने आया है। चाहे फिर पाकिस्तान से जंग हो या फिर चीन से अदावत, हमेशा रूस ने भारत की मदद ही की है। यही वजह है कि यूक्रेन भी हिंदुस्तान की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। यूक्रेन भारत से भावुक अपील कर रहा है कि हमें बचा लीजिए। यानी कि इंडिया ने अपनी फौज भेजे या फोन घुमाए। यूक्रेन के राजदूत इगर पोलिखा ने पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती का हवाला देते हुए मदद मांगी है। अच्छा देख, मोदी जी is one of the most powerful and respected leaders of the world. ये कुछ ज्यादा ही बोल गए। That you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. We are expecting for much more favorable attitude of the Indian government in this
crisis situation. ये तो मोदी जी ने बड़ा प्यारा कहा है 2-3 बार। भारत और रूस की दोस्ती कोई आज की नहीं है। इसकी नींव 75 साल पहले पड़ी थी। इसके बाद जब जब भी भारत ने रूस से मदद मांगी, ये भरोसेमंद साथी हर मोर्चे पर भारत के साथ खड़ा रहा। इतने लंबे वक्त में दुनिया में कई बार उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस की दोस्ती में कभी दरार नहीं आई। एक बार फिर ऐसा ही वक्त है। हाल ही में जब भारत ने रूस से S-400 की डील की थी, तब अमेरिका ने इस डील का विरोध किया था। लेकिन रूस से भारत का मजबूत रिश्ता ही है जिसके चलते अमेरिका के विरोध को नजरअंदाज करते हुए भारत इस डील पर आगे बढ़ा। अच्छी बात, अपने फैसले खुद करने चाहिए। रूस के बीच ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध काफी मजबूत हैं। भारत के 50% तक सैन्य उपकरण रूस में निर्मित हैं। इतना ही नहीं, जब से यूक्रेन और रूस के बीच टेंशन की शुरुआत हुई है, तब से भारत बार बार यही कहता रहा है कि बातचीत से मामले का हल निकाले। 2014 से ये चल रहा है मसला। यही वजह है कि अब दुनिया को लग रहा है कि हिंदुस्तान ही वो मुल्क है जो पुतिन से बात करके दुनिया को तबाह होने से बचा सकता है। वैसे तो दुनिया हिंदुस्तान को कश्मीर के बारे में भी बहुत कुछ कहती है। उस बारे में मोदी जी का क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मोदी जी पे जिस तरह यूक्रेन ने एतमाद किया है और मोदी जी को नंबर 1 लीडर का है, ये को थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। इससे पहले अगर उन्होंने होश के नाखून लिए होते और अमेरिका के कंधों पर रख के चलाने की बजाय मसालियत का रास्ता निकाला होता तो शायद यूक्रेन की ये हालत ना होती। जब रूस पहले दिन से यूक्रेन को कह रहा है कि आप नेटो के साथ नहीं जा सकते, आप अमेरिका के साथ एक हद से ज़्यादा नहीं जा सकते, इससे हमारी आपसे तल्लुकात ख़राब हो गए, तो यूक्रेन को इस मसले को समझना चाहिए था। अब यूक्रेन को इस बात का एहसास हो चुका है कि अमेरिका ने जो रूस के खिलाफ करना था वो कर लिया। वो एक स्विफ्ट बैन उस पर लगा दिया, बैनुल अक़वामी जो बैंककारी का निज़ाम है उस पर पाबंदी लगा दिया, लेकिन अमली तौर पर अभी अमेरिका इस मैदान में नहीं कूदा। यही थी पिद्दी और यही इस पिद्दी का शोरबा था। सब ने देख लिया। अमेरिका कह रहा था कि वो तीसरी आलमी जंग हो जाएगी जी, रूस ने अगर यूक्रेन पे हमला किया तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। एंड पे आके बात वो पाबंदियों पे ख़त्म हुई है और ये पाबंदियाँ भी जल्द ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि हमने देखा कि अब हमला हुए तकरीबन 24 घंटे बीत चुके हैं और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन का जो सदर है उसने जो उसके आगे घुटने टेक दिया और वाज़े तौर पे कह दिया कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। यूक्रेन के सदर अगर इस सारे मामले पर सियासी पुख्तगी दिखाते और रशिया के साथ अपने ताल्लुकात को बनाए रखते एक हद तक, तो शायद हालात इस नहज तक पहुँचते ही ना। उन्होंने मगरबी दुनिया के अताब में आकर और अमेरिका के कहने पर जिस कदर रूस के साथ अपने मामलात उलझा लिए हैं, वो अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है उनके लिए सारे मामले को कंट्रोल करना। 24 घंटे के अंदर अंदर जो रूसी फ़ौजें हैं वो दारुल हुकूमत के अंदर तकरीबन दाखिल हो चुकी है। पार्लियामेंट से उनका फासला जो है रूसी फ़ौजों का सिर्फ और सिर्फ 9 किलोमीटर रह गया और अपनी यकीनी हार के बाद यूक्रेन के सदर ने रूस के आगे घुटने टेकते हुए एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है। लेकिन अब जो मुज़ाकरात हैं वो रूस की शराइत पर होंगे और रूस की पहली और आखिरी यही शर्त है कि यूक्रेन जो है वो किसी सूरत में नेटो में शमूलियत अख्तियार नहीं करेगा और वो एक हद से ज़्यादा अमेरिका की तरफ झुकाव नहीं करेगा। रूस और यूक्रेन का ये तनाज़ा पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया में बराबर की कवरेज ले रहा है, क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था उस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे, और जिसकी वजह से इंडियन मीडिया ने इस बात को आड़े हाथों लिया और इनके लिए एक सरप्राइज़ था कि जंग की तैयारी तो 3 माह पहले से हो रही थी, लेकिन हमला ऐन उसी वक्त किया गया जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान उस वक्त मॉस्को में मौजूद थे। दूसरी तरफ इस वक्त भारत की सफारतकारी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है। वो ऐसे है कि अगर भारत अपने दरीना साथी अमेरिका के कहने पर रूस के साथ अपने ताल्लुकात किसी हद तक मुतासर कर भी लेता है तो भी भारत के लिए ऑप्शन कोई नहीं बचेगा, क्योंकि जो रूस है वो भारत का सबसे बड़ा दफाई पार्टनर है और उसको छोड़े बगैर जो है वो अमेरिका के साथ भारत एक हद से ज़्यादा नहीं जा सकता। ये वीडियो देखने के बाद तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी इस दुनिया में वाहिद बचे हैं जो इस पूरे मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसले का हल करें। ये वही बात है कि मैं तुमसे बिगाड़ूंगा भी नहीं और तुमसे रखूंगा भी नहीं, क्योंकि अगर रूस की तरफ भारत का झुकाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इस बात को अमेरिका महसूस करता है और अमेरिका भी इस बात को कबूल नहीं करेगा कि वो इंडिया को रूस के बहुत ज़्यादा करीब देखे। और जहाँ तक हमारी इत्तला है, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अभी तक इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी से ना तो कोई रब्ता किया है और ना ही उनसे कोई इंस्ट्रक्शन यानी हदायत ली हैं। चीन भी सफारती सतह पर इस जंग में रूस का तहद्दी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि कल जब चीन के सदर ने बयान दिया था तो उन्होंने वाज़ेह कहा था कि रूस को इस नहज पर पहुंचाने वाला और यूक्रेन पर हमले पर उकसाने वाला खुद अमेरिका है, इसलिए अमेरिका ही इस सारे मामले का जिम्मेदार है। इस सारे बहसों मुआसे में जो बात कम अज़ कम हमारे लिए बहुत हैरानगी का बायस है वो ये है कि दुनिया मोदी जी की जमहूरियत पर उंगलियां उठा रही है और वहाँ पर जिस तरह शिद्दत पसंदी की निशानदेही कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया मोदी जी को यूक्रेन और रूस का मसला हल करने के लिए भी बुला रही है। ये बहुत ताज्जुब की बात है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।